नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जेपीसी करौली। आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 2 फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है कि जितने भी पर्यावरण और उसके घटक होते हैं या उसके कंपोनेंट होते हैं, उनमें आपस में जो संतुलन बना होता है, अगर उसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाता है तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बनता है। तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आज एक बहुत ही मेजर समस्या बन चुका है। जितने भी हमारे आजकल की मीटिंग्स होती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ही मेन मुद्दा होता है। चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, इन सभी चीज़ों में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में ही डिस्कस किया जाता है कि इसको किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए कि हमारी आने वाली जनरेशन एक शुद्ध वातावरण में जी सके। क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतों को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि हमने अपने प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका अत्यधिक दोहन किया है, जो हमारे लिए बहुत ही अभिशाप बन चुका है। अब हमें इसे पोल्यूशन को हटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को फैलाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या। तो जनसंख्या एक मेजर फैक्टर है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जनसंख्या को जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसके रहने, खाने, भूमि, कृषि, पशुपालन आदि इन सभी आवश्यकताओं के लिए उसे जगह की आवश्यकता होती है। और इन जगह की आवश्यकता के लिए वह प्रकृति के जो सीमित संसाधन हैं उनका लगातार दोहन करता है। कृषि के लिए वो जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करता है, जिससे जो CO2 का कैप्चरिंग है, जो CO2 कैप्चर करते हैं पेड़ पौधे, उनका वो कम हो जाती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें उत्पन्न हो जाती है, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ उसे अनेक प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होते हैं, जैसे बांध, सड़क, पुल निर्माण आदि। इन सभी चीज़ों के लिए उसे बहुत सारे जंगलों को काट कर और वहाँ पर इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होता है। आज हमारे जंगल कटकर एक कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। जो हमारे हरे भरे जंगल थे वो सारे कटकर कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं, जो जो कि हीट के कैप्चर करके हीट का सोर्स का काम करते हैं। इसी प्रकार से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे जो सीमित संसाधन हैं, जैसे जो हमारे पृथ्वी के अंदर दबा हुआ कार्बन है, जैसे कोयला हो गया, खनिज, पेट्रोलियम, इनका उपयोग भी बढ़ा है। तो जो पृथ्वी के अंदर दबा कार्बन है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और वो जलकर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पृथ्वी में या वातावरण में फैल रहा है। तो ये सारे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो इन जो हमारे सीमित संसाधन है, हमारे जो जंगल हैं, इन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है। फिर आता है दूसरा, अर्बनाइजेशन। आजकल हर प्राणी की इच्छा होती है कि एक अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा उसे उपलब्ध कराई जाए, और इसी भागा दौड़ी में वह गांव से शहरों की ओर भागता चला जाता है, या गांव से शहरों की ओर पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज की हर इच्छा अच्छे रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की होती है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे शहर है उनका आकार बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर जितने भी जंगल थे उन्हें काटा जा रहा है, और इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ पर जो भी उनके आसपास जो इकोनॉमिकल जोन है उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और इस बढ़ती हुई शहरीकरण के कारण वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कचरा है, सब्जियां है, पशुओं के कचरा, लकड़ी के टुकड़े आदि, ये वेस्टेज के रूप में बहुत निकल रहे हैं। इसके कारण, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण शहरों से बहुत सारा कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर जो दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता रहा है उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। तो एक बढ़ता हुआ शहरीकरण भी एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। क्योंकि शहरीकरण के साथ साथ वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाओं का अभाव रहता है, अत्यधिक भीड़ होती है, ट्रैफिक कंजेस्टेड होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होता है। ये सभी चीज़ें वहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाती है, या इन बढ़ती हुई
शहरीकरण के कारण वहाँ पर दिन पर दिन कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर बदबू फैलती है, गंदगी फैलती है। और उसका कचरे का अगर सही ढंग से विस्थापन नहीं होता है तो भिन्न प्रकार के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसी समस्याएं वहाँ पर फैलती रहती है। फिर आता है तीसरा फैक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण। तो दोस्तों, जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उद्योगों का भी विकास होता जाता है, क्योंकि हर देश या हर सिटी चाहती है कि वो विकसित देश बने या विकसित शहर बने। आजकल होड़ मची हुई है विकासशील देशों को विकसित देश बनने की। ले, लेकिन विकसित देश बनने के चक्कर में वहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का स्थापना की जा रही है। तो बढ़ते उद्योगों की स्थापना के साथ साथ वहाँ पर जो उद्योग है उनसे बहुत ही भयंकर या जहरीला धुआं निकल रहा है। वहाँ से जो उद्योगों से निकलने वाले कचरे से भी पॉल्यूशन हो रहा है, और उद्योगों से निकलने वाले पानी से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वहाँ के निकलने वाली चिमनियों के धुएं से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चुनौतियाँ बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हो रही है। जैसे जो विषैली गैस निकलती है, अगर उनका सही तरह से निस्तापन नहीं किया जाता है या उनसे हानिकारक जहरीली गैसें नहीं निकाली जाती है, तो उसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और ये ज़्यादातर वो फैक्ट्री होती है, जैसे कोयल की फैक्ट्री हो गई, माइनिंग की फैक्ट्री, सीमेंट, फर्टिलाइजेशन, ये सारी फैक्ट्रियाँ बहुत ही एयर पॉल्यूशन फैलाती है। और वहाँ से जो वाटर निकलता है उसमें भी बहुत सारे हार्ड केमिकल्स मिले हुए होते हैं, वो भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसी प्रकार से उद्योगों से हजार्डियस वेस्ट निकलता है, जो हम सभी जीव जंतुओं, मानव और वहाँ के रहने वालों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसका सही प्रकार से डिस्पोजल नहीं किया जाए तो वे भी एक बहुत ही खतरनाक कंसर्न है, जिसे हमें देखना चाहिए। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में लोगों की आवाजाही, घूमने फिरने, विदेशी यात्रा, एजुकेशन, रोजगार, इनके लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का ट्रेंड बन चुका है। लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो इस ट्रैवल में आजकल स्कूटर, बस, ट्रक, इन सभी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना होता है, या बहुत सारी वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन होता है। तो बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का बहुत ही मेजर कारण है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाता है। इससे मेनली एयर पॉल्यूशन फैलता है। फिर आता है आपका इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की खाने पीने की डिमांड या उसकी फूड हैबिट बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास ज़मीन सीमित है, या जो कृषि योग्य भूमि है वो सीमित है। तो बढ़ती डिमांड के साथ साथ लोगों ने अपनी जो खेती का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में लोग अपनी खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में रासायनिक खादों, कीटनाशकों, शाकनाशियों और कवकनाशियों का इन रसायनों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा यात्रा में या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अन्न पैदा किया जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें न केवल हमारे लिए नुकसानदायक है, बल्कि ये सब चीज़ें भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है उसको भी नष्ट कर रही है और भूमि को प्रदूषित कर रही है। इसी प्रकार जो अमोनियम सल्फेट जो खेती के रूप में काम में लिया जाता है उससे अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कीटनाशकों को जो नष्ट करने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है,
वो भी बहुत ही खतरनाक रसायन है, और इसके कारण बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो इन इंसेक्टिसाइड या जो कीटनाशकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण है। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल्स। ये हम जो इंसेक्टिसाइड के प्रभाव है, ये इसमें भी देख सकते हैं कि कीटनाशक जैसे मेलाथियोन, पैरामेलाथियोन, एल्डरीन, डाईएल्डरीन ऐसे हैं जो कि भूमि को बहुत ही भयावह रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। जिनकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिनके दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर सीधे व दूरगामी होते हैं। सामान्यतः सभी कीटनाशक जहरीले व कार्सिनिक होते हैं। भारत सरकार द्वारा अनाजों, शाकों आदि में डीडीटी और बीएससी जैसे रसायनों के प्रयोग नहीं करने की सिफारिश की गई है, परंतु इसके कोई संतोषजनक परिणाम नहीं आए। हालांकि गवर्नमेंट ने जो डीडीटी का प्रयोग है उसको बंद करने की सलाह दी थी, लेकिन लोगों ने अपने अनाजों को की पैदावार बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग बंद नहीं किया है, और इसके दुष्प्रभाव दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। जो मनुष्य पहले 100 साल जीता था, आज उसकी उम्र, एवरेज उम्र 68 या 70 साल रह गई है। ये किसका प्रभाव है? यह इसी का ही प्रभाव है। इसी प्रकार से इन कीटनाशकों के प्रयोग से बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो गई है। इसमें कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और शारीरिक असमानता है। ये सारी चीज़ें जो बढ़ते कीटनाशकों के प्रयोग के कारण हुई है, और इससे भूमि ने तो न केवल भूमि प्रदूषण हो रहा है, बल्कि मानव के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके अनेक तरह की बीमारियां उसके शरीर में आ रही है, और उसका जीवन स्तर जो बढ़ना चाहिए वो घट रहा है। फिर आता है एनिमल्स। तो जीव जंतु भी बहुत प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं। वो नदियों या झीलों के पानी को गंदा कर देते हैं, वहाँ पर वो अपने मल मूत्र को छोड़ देते हैं, और उनके मरने से वहाँ पर दुर्गंध पैदा हो जाती है, और पानी खराब हो जाता है या एयर खराब हो जाती है। तो जीव जंतु भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बहुत ही मेजर कंसर्न में लिया जाता है। जीव जंतुओं को भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के मेजर कंसर्न में लिया जाता है। ये भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाते हैं। फिर आता है वार। तो दोस्तों, आजकल जैसे जैसे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ बढ़ती जा रही है, कंट्री दूसरे कंट्री से आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें वो कभी कभी युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो युद्धों में भी आजकल रासायनिक हथियारों का, जैविक हथियारों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इन रासायनिक हथियारों के कारण या जैविक हथियारों के कारण इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन हो चुका है। हम 1945 के दशक में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम या परमाणु हमले को देख चुके हैं, जिसके कारण वहाँ आज भी लोग हैं विकलांग पैदा होते हैं। मतलब जो 80 साल पहले किया गया परमाणु हमला था, वो वहाँ के पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर चुका है कि आज भी लोग उससे प्रभावित है। इसी प्रकार से कांगो युद्ध में भी इसी प्रकार के रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिससे वहाँ पर भुखमरी वगैरह आदि प्रभावित होती है। HIV, एड्स वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर फैल गई थी। तो ये जितने भी युद्ध होते हैं या तेल के कुओं का विनाश होता है, आग लग जाती है, कोई आंदोलन में रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, तो इनके कारण भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का प्रमुख जिम्मेदार है। फिर आता है डिफोरेस्टेशन। तो दोस्तों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, तो वो जो जंगल है उनको काटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे रहने के लिए घर, खेती के लिए ज़मीन और अन्य आवश्यकताओं के लिए उसे बांध, पुल, सड़क, रेलवे, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता के या अर्बनाइजेशन करने के लिए उसे जो हमारे हरे भरे जंगल है उनको काटना पड़ता है, और इस डिफोरेस्टेशन के कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो कि बढ़ता जा रहा है। एक तो हरे पौधे वैसे ही पॉल्यूशन को कम करते हैं, अगर उनको काट दिया जाएगा तो
वो नहीं तो पॉल्यूशन को रोक पाएंगे, और जो वहाँ के रहने वाले जो उसको काट कर, जो हरे भरे जंगलों को काट कर जो कंक्रीट का जंगल किया है, उससे और पॉल्यूशन फैलेगा। तो इस प्रकार से जो एक हरे भरे पौधे या जंगल जो कार्बन कैप्चर का काम कर रहे हैं, वो कंक्रीट के जंगल बनकर कार्बन सोर्स का काम करेंगे और हमारे इस हरी भरी दुनिया को तबाह कर देंगे और बहुत ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को फैलाते हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो इसमें आज हमने 8 फैक्टर देखे। सबसे पहला पॉल्यूशन, फिर अर्बनाइजेशन, उसके बाद देखा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद देखा हमने इंसेक्टिसाइड, फिर एनिमल्स बार और डिफोरेस्टेशन। तो ये सारे फैक्टर हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को फैलाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।